आज हमारे सामने हैं भगवान दास सेठी जी और आज हम जानेंगे एक विशेष बात के बारे में इनसे कुछ राय। सेठी साहब, आज हमारे समाज के अंदर एक जहर जो बोया गया, आज वो जहर इतनी भयानक स्थिति में पहुंच गया है कि घर के घर बर्बाद होने लग रहे हैं। आपने सुना होगा कि जगह जगह पे 15-15 साल की, 16-16 साल की लड़कियों के साथ एक कभी लव जिहाद का नाम, कभी बलात्कार का नाम या अन्य नामों से भी उस चीज को आगे लाया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि आप किसी भी प्राचीन स्थल पे जाओ, जैसे कि हमारा पुराना किला दिल्ली में है, नजदीकी में बात करेंगे, या कोई पार्क है, या कोई मंदिर है, या कोई धार्मिक स्थल अन्य है, हर जगह पे अय्यासियां सिर पे चढ़ के बोल रही हैं। किसी को कुछ नहीं पता होता कि सामने वाला किस धर्म से है, क्योंकि लूटपाट का एक आलम चल रहा है। लड़कियां चाह रही हैं कि जिस तरह मर्जी लूट लो, और लड़के भी अपने आप को लुटवा रहे हैं, और फिर वो असमत लूट के वो भी फारिग हो जाते हैं। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? नमस्कार जी, मेरा नाम भगवान दास सेठी जी। ना मैं समाज सुधारक हूँ, ना मैं समाज सेवी जी। लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहने का मैं खुद स्वयं सेवक हूँ जी। जो आपने विचार रखे हैं कि हर एक जगह ये कुरीतियाँ हो रही हैं, अनीतियाँ हो रही हैं, इसका कहीं ना कहीं हम दोष खुद अपने ऊपर डालते हैं जी। जी। हम अपने परिवार पर डालते हैं, हम अपने समाज पर डालते हैं। हम गलत देख के भी उसको अनदेखा कर देते हैं, उसको हम टोकते नहीं हैं, रोकते नहीं हैं, और वो आगे जाके फुंसी से फोड़ा बन जाता है जी। और इसका कारण यही है कि परिवार ढाई फैमिली में रह के खुश है, माँ बाप और बच्चे। जिस समय हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम उनका ध्यान करना बंद कर देते हैं, उनसे बातें करना बंद कर देते हैं। हम व्यस्त इतने हो जाते हैं, बगैर किसी काम के व्यस्त हो जाते हैं। सुबह अपनी ड्यूटी पे गए, शाम को अपने घर आए अपने मोबाइल में लगे, लैपटॉप में लगे। बच्चे से पूछा नहीं, बेटा तूने क्या किया, क्या करा, कहाँ गए, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। मेट्रो के अंदर खुल्लम खुल्ला एक अनैतिक व्यवहार, बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे भी मेट्रो के अंदर सफर करते हैं। वो तो मेट्रो का सिस्टम है कि वहां पे तो चलो अब मेट्रो जो है कुछ रोकथाम करने जा रही है, लेकिन हमारी सड़कों के ऊपर भी सार्वजनिक होती है सड़क तो किसी का घर नहीं है, खुल्लम खुल्ला यहां भी मैं कहूंगा बहसीपना, नंगापन सरेआम हो रहा है। क्या हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, क्या उनका धर्म नहीं बनता कि वो एक ऐसा मैसेज भेजें लोगों के बीच में, एक आयोजन करें, एक सभाएं करें, गली मोहल्लों के अंदर जाके सभाएं करें कि हमारे बच्चे एक अच्छे रास्ते पे चलें, इस बुरे रास्ते को त्याग के। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब हमारे पास किसी वक्त गरीबी थी, वो एक सिर्फ गरीबी थी क्योंकि उस टाइम पैसा नहीं था। आज लोगों के पास बदनसीबी है क्योंकि सब कुछ होते हुए भी वो फटे हुए कपड़े डाल के सड़कों पे घूमते हैं, छोटे छोटे कपड़े डाल के सड़कों पे घूमते हैं। क्या ये अच्छाई है? गरीबी में आदमी के कपड़े उतरते हैं, अमीरी में औरत के कपड़े उतरते हैं। मैं किसी औरत के बारे में गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन एक सिस्टम क्या कहता है, फैशन जी। पश्चिमी क्षेत्रों का जो हमारे अंदर जो फैशन आया है, हम उसको रोकते टोकते नहीं है। छोटा बच्चा होता है, उसको हम जीन्स पैंट पहनाते हैं, निकर पहनाते हैं, आगे चल के बड़ी हो जाती है बच्चे, उनका वही फैशन होता है, चाहे उसमें लड़का हुआ चाहे लड़की हुई। फटे हुए कपड़े को बोलते हैं हमारा ये फैशन है। जहां तक रही समाज सेवा की बात और जी हमारे संगठनों की बात, वो जगह जगह पे अपने समय निकाल के वे प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन उसको अमल में लाते हैं बहुत कम, क्योंकि सिर्फ ये कह देते हैं भाई हमें क्या, वो हमें क्या अलग करता है उससे। अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो समाज नहीं बदलेगा। शुरुआत हमें खुद अपने से करनी। एक और फैशन चल गया, मैं फैशन ही कहूंगा फिलहाल तो, वैसे तो कानून बना रखा है
कि 4 बच्चों की माँ हो, 5 बच्चों की माँ हो, जब उसका दिल कर गया घर में आ गई, जब उसका दिल कर गया अपने जो लिव रिलेशनशिप के अंदर जिस आदमी से उसने संबंध बना रखा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कहीं तक भी सूट नहीं करता। क्या कहना चाहोगे ऐसे औरतों के बारे में जो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं कर रही है, अपने पति का ख्याल नहीं कर रही है? उनकी लाज शर्म कहां चली गई कि वो इस तरह का कदम उठा रही हैं? इसमें हम मातृ शक्ति के बारे में ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ एक है, त्रिया चरित्र जो है वो समझ में नहीं आता। अच्छा। और उसको हम समझाने के लिए हमारा समाज है, सिस्टम है, जो हम उसको करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका दोष मैं कानून को देना चाहूंगा, सरकार को देना चाहूंगा, जिन्होंने एक कानून पास किए। अब भाई लिव इन रिलेशनशिप, क्या लिव इन रिलेशनशिप है? हमारी समझ से परे है। क्या है भाई, आप किसी साथ जा रहे हो, नाइट क्लब जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, अपने घर वालों को, बच्चों को छोड़ के आप जा रहे हो, वहां से आप अपना घर परिवार बिगाड़ रहे हो। और उसमें कहीं ना कहीं कोई सामाजिक संगठन इस प्रकार से बोलता है तो उसको कानून का दोष देके, दोष कहेंगे हम इस चीज को, दोष देके, दायरा देके उसको रिपोर्ट दे दी जाती है। अब भाई हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और सुनवाई भी कानून में जो है वो उन्हीं की होती है, कानून भी गलत का साथ देता है, इसीलिए इसको कुरीति को बढ़ाया जा रहा है। और जो आज के समय में आप कह रहे हो कि भाई 4-4 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे से सीमित हो चुके हैं, लेकिन समाज आज उसमें भी कहीं ना कहीं हम रिश्तेदारी को खो बैठे हैं। मौसी का रिश्ता खो गया है, चाचा ताऊ का रिश्ता खो गया है, क्योंकि हमने 1-1, 2-2 बच्चों पे सिस्टम बना लिया है। वहां पे आती है, फिर आगे चल के आप कहते हो भाई वे भाग जाती हैं किसी और के साथ, उसमें भी सिस्टम आता है सामाजिक का। समाज में क्या होता है, हमारे जो खाप पंचायतें हैं और कानून है उनके मतभेद हो चुके हैं, उनके मन ही नहीं मिले हुए हैं। खाप पंचायतें बोलती हैं कि गांव की लड़की बहन बेटी है, और कानून ये बोलता है कि भाई आप अदर कास्ट में, अदर सिस्टम में कहीं भी किसी साथ जाके आपको फुल फ्रीडम है। तो ये कहीं ना कहीं इनों के विचार आपस में मिल नहीं रहे हैं। और हमारा कहना ये होगा कि सब सिस्टम मिलजुल के काम करे, जब इस पे कुछ रोकथाम। सेठी साहब, जो आदमी अपने ऐसे बच्चों का कई बार कत्ल तक कर देते हैं क्योंकि उनके बच्चे नहीं मानते, तो एक खबर आती है उसके बाद कि झूठी शान के लिए। ये झूठी शान कैसे हो जाएगी जी? क्योंकि तो अपनी इज्जत के ऊपर अपने बच्चों तक को कत्ल कर रहा है वो। तो इसमें झूठी शान कुछ नहीं होती जी। हमने एक चीज को गलत कहा और उस गलत को 4 आदमी सही कह रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने दिमाग को सही कर नहीं पाता, संतुलन बनता नहीं है, सरकार उसकी सुनती नहीं है, पंचायतें उसकी सुनती नहीं है, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कदम उठाता है, जो कि कहीं हद तक मैं उसको सही मानता हूँ। क्योंकि उसके ऊपर ताने उलाने भी तो लोगों के मिलते हैं ना, कि तेरी लड़की है, तेरा लड़का इस तरह कर रहा है। कहीं हद तक मैं उसको सही मानता हूँ। हाँ जी। क्योंकि उसने मार दिया, कोई दिक्कत नहीं, कानून ने उसको सजा दे दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अपने स्वाभिमान से जिंदा है। साहब, मेरा लास्ट सवाल आपसे, आज आप देख रहे हो सरकार ने शादी की उम्र कर रखी है भाई, लड़की 20 साल की, लड़का 21-22 साल का, चलो, लेकिन आज 15-15, 16-16 साल की लड़कियां कई लड़कों के साथ अपना संबंध बनाए बैठी हैं। जब जांच होती है, पुलिस जांच करती है, निष्पक्ष जांच करती है, सही तौर पे जांच करती है, तो वो आंकड़ा और बढ़ता चला जाता है। ये कुरूपता, यार कहने की कुरूपता, फ्रेंड सर्कल की कुरूपता। जबकि हमारे बुजुर्ग तो कहा करते हैं कि अगर सगा बहन भाई भी हो, अगर वो जवान हो जाए तो उनको अलग कमरे में सुलाओ। यहाँ पे एक लड़की के बहुत दोस्त। इसमें हम एक बात कहना चाहेंगे। हाँ जी। एक लड़की हमारे गांव की लड़की, पूरे गांव की लड़की होती है। हाँ जी, हाँ जी। बहन बेटी होती है, हमारी बुआ होती है, हमारी माँ, चाची, ताई, हम उसको मानते हैं। हाँ जी। अब जो सिस्टम आ गया है, माँ को मोम बोलने लग गए हैं, पिताजी को पॉप बोलने लग गए हैं, भाई को ब्रो बोलने लग गए हैं, और दोस्त की बहन को फ्रेंड बोलने लग गए। ये जो फ्रेंड सिस्टम आया है, यार सिस्टम जो आया है, ये कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज को गलत दर्शाता है, घातक भी है। हाँ जी, बिल्कुल घातक है। हमें सिर्फ इसका यही समाधान है, जहां भी सिस्टम गलत लगे उसको वहीं टोको, नहीं टोकोगे तो फुंसी से फोड़ा बन जाएगा। इसमें मैं एक बात अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, परिवार संगठन के लिए, अगर फुटबॉल मैच में अगर फुटबॉल को सब लात मारते हैं तो उसमें फुटबॉल की क्या गलती है? उसमें फुटबॉल की गलती ये है कि वो अंदर से खाली है। अगर फुटबॉल अंदर से भरी हो तो कोई लात नहीं मारेगा। ऐसे ही हमारा परिवार है, अगर हम एकत्रित रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, संगठन में रहेंगे, तो किसी की मजाल नहीं हमारी तरफ गलत नजर से देखे। तो इसमें सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा, सावधान रहे, सतर्क रहे। देखो, अभी सेठी साहब ने एक उदाहरण दिया है बॉल का, कि बॉल को सिर्फ लात इसलिए मारी जाती है क्योंकि वो अंदर से खाली है,
और कभी उधर वो उछलती फिरती है, क्योंकि खालीपन उसको उछल रहा है। और यदि हम अपने परिवार में एकता रखें तो वो ठोसता होगी, और ठोसता के ऊपर किसी की ताकत नहीं कि वो पैर मारे, क्योंकि अपना पैर ही तो डुबा बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब, आपने इतनी जानकारी दी।